चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसको हम सरल भाषा में टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, इस चैप्टर में ना मनी की टाइम वैल्यू की बात की जाती है कि जो पैसा आज है वो 1 साल बाद उससे ज्यादा होगा, या कोई चीज 5 साल बाद कितनी है वो आज उससे कम होगी। बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीजें हैं: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। और उनके अंदर बड़े सारे अच्छे अच्छे से टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करें। पहली बात करते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही क्या है? सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम हिंदी में सिंपल ब्याज बोलते हैं ना, साधारण ब्याज जो होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा कराए, 12% का इंटरेस्ट है, 5 साल का टाइम है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख इंटू, देखो रेट है तो रेट डिवाइड बाय 100 होगा, 12/100 इंटू टाइम जो है ईयर में 5, तो 60,000 रुपए आपका क्या आ गया बेटे? ब्याज आ गया। 5 साल का। कितने साल का? अगर आपसे पर एनम पूछा जाए तो या तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस 60 को 5 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा बच्चे? 12,000। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाय 100। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, कि आपका इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। राइट? P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, जो आपने पैसा लिया या दिया, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आपका T, और अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा गया तो आप PRT बाय 100 करेंगे, अमाउंट पूछा गया तो जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको आप जमा कर देंगे उसमें, या फिर स्टेट भी बोल सकते हो आप P प्लस SI। या SI का फॉर्मूला क्या बन गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सर अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जमा नहीं करना, डायरेक्ट चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है, यस, उसका भी एक फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस RT, मतलब I स्टैंड फॉर रेट, रेट बाय 100। समझ रहे बात? अदरवाइज आप नॉर्मली क्या करते हैं? आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको आप ऐड करते हैं में प्रिंसिपल में, दैट इज इक्वल टू अमाउंट। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है या अमाउंट, या कई बार ऐसा होता है अमाउंट गिवन होता है, इंटरेस्ट गिवन होता है, प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है। ये 1-2 क्वेश्चन वैसे आते हैं, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर 20 ईयर, वो बोला, उसमें क्या करते हो? 100 रुपए मानते हैं प्रिंसिपल, और उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। एक्स से भी निकालते हैं कई बच्चे, जैसे मर्जी निकल सकते हैं ना बच्चे। तो बड़ा सिंपल सा है। अब बात करते हैं, इसका एक बड़ा भाई है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, हिंदी में कभी सुना हो तो। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड का मतलब है आपका ब्याज मिला, अब वो जुड़ गया, उसके ऊपर भी ब्याज मिल गया। जनरली आप जो बैंक में एफडीज करते हो, कई जगह पे लोन देते हो, लोन सारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? देखिए, इवन आप एन्युटी पढ़ते हो, एन्युटी पढ़ेंगे, एन्युटी का बेसिक फंडा भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग वहां पर भी होती रहती है। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस, तो अमाउंट निकलेगा तभी इंटरेस्ट निकलेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला देते हैं आपको। देखिए एक ने क्वेश्चन करके आपको समझा रखा है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख जमा कराया, तो आपको फर्स्ट ईयर मिला 1,000 रुपए। कितना मिला? अब ना इस 10,000 में 10,000 थे, सॉरी 10,000 में 1,000 जोड़ दो वापसी, कितना हो गया? अब ये 11,000, इस पे आपको इंटरेस्ट मिला 1,100 रुपए। अब 11,000 में 1100 12,100 बन जाएगा, उस पे लो 10%, तो आपका ना टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3,310 रुपए। जबकि आप इसी क्वेश्चन को अगर सिंपल इंटरेस्ट से करोगे तो 3,000 आता है। कितना आता है? अरे 310 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? बट एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, पहले साल में दोनों सेम होंगे। इन द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट का फॉर्मूले से पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर। मान लो आपने 3,310 निकाला 1,000 जमा करके, अब सीधा निकालो 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 3, 13,300। अंदर का सोल्व करना आता है ना आपको, ये 1.10 बन जाएगा, पावर 3। पावर सोल्व करने में बहुत दूर बता चुका हूं आपको, इस तरीके से आप कर लेंगे। राइट? अच्छा सर वही बात आ गई, हमें ना इंटरेस्ट सीधा दे दो, हम पहले प्रिंसिपल निकाल, अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस नहीं करना चाहते, डायरेक्टली निकाल सकते हो। यस, ये बड़ा सा फॉर्मूला है उसका, एक सुंदर सा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस, आपने P माइनस कर दिया ना, 1 मतलब P से मल्टीप्लाई हो गया, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात, CI हमेशा ग्रेटर देन होगा SI।
क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लग रहा है, बट टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो आप इंटरेस्ट 1 साल का निकालेंगे और फर्स्ट ईयर में सीआई एसआई बराबर होंगे। फर्स्ट के बाद होगा सीआई ज्यादा, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर में इक्वल होंगे, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी हायर देन द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें आती है, टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इंटरेस्ट आपने देखो, आपने ईयरली पढ़ा, तो ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, वो क्वेश्चन कहते हैं हाफ ईयर कंपाउंड कर दो। कितना कर दो? हाफ ईयर कंपाउंड का मतलब है आपको रेट को डिवाइड कर देना है 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। अगर आपसे क्वार्टरली पूछा जाए साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो रेट को डिवाइड कर दो 4 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे मंथली पूछा जाए कितने महीने होते हैं साल में? 12, तो रेट को डिवाइड कर दो 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। वेरी सिंपल, ये समझना। क्वेश्चन क्या कहता है पीछे लिखा होगा। अच्छा कुछ नहीं कह रहा फिर तो ईयरली है, अदरवाइज लिखा होगा मान लो 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। कुछ नहीं गिवन तो ईयरली होगा, ठीक है बेटे। अच्छा टाइम अगर फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर? लाइक 2:1/3, 2:1/2, 2:1/5 ऐसे, तो आप कर देंगे t प्लस एफ। मतलब एक तो फुल ईयर उठा लो पहले, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर t इंटू 1 प्लस आर इंटू एफ, एफ मतलब फ्रैक्शन, बाय 100। सर कैसे समझाइए? समझाते हैं जी। देखिए मान लो टाइम है 2:1/3, 15 का रेट है, 15 डिवाइड बाय 100 की पावर 2 कर देंगे, सिंपल। बट अगले में 1 + 15 1/3 एक्स्ट्रा है ना, 15 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, राइट। 33,327, इस तरीके से आपका आंसर निकलकर आ जाए। डन है बात, यस और नो? चलिए अगर अलग अलग पीरियड के अलग अलग रेट गिवन हो, देखो हम क्या करते हैं, हम पावर 2, 3, 4 करते हैं, क्योंकि रेट सेम होता है। हर पीरियड का रेट अलग है तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, R2 मतलब सेकंड ईयर का, इंटू 1 प्लस R3/100 एंड सो ऑन। जैसे ही क्वेश्चन देख लीजिए, 15,000 रुपए जमा कराए गए हैं 3 साल के लिए बच्चे। पहले साल का रेट है 5, दूसरे का 4, तीसरे का 3, तो आप कहेंगे 15,000 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 4/100 इंटू 1 प्लस, ये कब है? जब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आर गिवन फॉर डिफरेंट पीरियड। देखो छोटी छोटी बातें हैं, एंड डोंट गेट कंफ्यूज की पेपर में सिर्फ एन्युटी आएगा। अगर 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंड पे भी आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि खाली एन्युटी आएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल और बहुत अच्छे अच्छे केस हैं। जैसे अगला देखिए, प्रॉब्लम ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं अकाउंट्स में, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। सेम लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है ज्यादा, तो p इंटू 1 माइनस आर बाय 100 की पावर t, सिंपल। अगर बात करें पॉपुलेशन, अगर बर्थ रेट का क्वेश्चन है तो p इंटू 1 प्लस आर बाय 100, डेथ रेट का है तो p इंटू 1 माइनस आर बाय 100। सर दोनों इकट्ठे आ जाए, दोनों के दो तरीके हैं, या तो दोनों निकालिए, एक बार ऐड करके एक बार माइनस करके, या सिंपल है आप डिफरेंस निकाल लो और वो लगा दो जो ज्यादा है। मतलब सर मान लो डेथ 5%, बर्थ 2%, तो 3% लगा दो डिफरेंस, डेथ वाला, डेथ मतलब माइनस वाला, कौन सा? बर्थ है 5, डेथ है 3, तो 2 लगा दो, बट प्लस कर दो क्योंकि बर्थ ज्यादा है, सिंपल, ठीक है। एक ये तो जरूर आता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, दिखता है ना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर की पावर n माइनस, क्या होता है ना, देखो इफेक्टिव रेट अलग होता है रियलिटी से, क्योंकि देखो जैसे आपने कंपाउंड, आपको बोला मैंने 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, अब दिखने में 6% है, वो झूठ है, क्योंकि 6% साल में 4 बार कंपाउंड हुआ है ना, तो एक्चुअल में उसको मैं निकालूंगा तो 6 पॉइंट ईयर के हिसाब, देखो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, और हम बोल रहे हैं 6% पर एनम, तो 6% पर एनम नहीं है, ज्यादा मिल रहा है। इफेक्टिवली हमने निकाला तो 6.13 मिल गया, कितना मिल गया? और रीजन क्या है इसका? क्योंकि 4 बार ये कंपाउंडिंग हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली होंगे ना, ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आर की पावर n, 1 प्लस आर होल की पावर n माइनस 1। डन है? डन है भाई। चलिए ये कुछ क्वेश्चन देखिएगा एक बार आप।
अब उठाएंगे हम तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, क्या होता है ये एन्युटी, क्या है ये क्या होता है एन्युटी? वाह, सबको पता है, गुड। देखिए, अगर जितने भी क्वेश्चन है आधे आपको एन्युटी भी दिखते हैं, ठीक है। एन्युटी क्या होता है? एक फिक्स सम ऑफ मनी पेड एट रेगुलर इंटरवल। बच्चों, रेगुलर इंटरवल पे पैसे दिए जाते हैं, या अब देखो दिए जाते हैं लिए जाते हैं, दोनों होंगे ना। इफ समबडी इज लैंडर अदर इज बोरोवर, आप दे रहे हो तो पैसे कोई ले रहा है पैसे, सिंपल सी बात है। अमाउंट पेबल जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है? इक्वल। और टाइम गैप भी क्या होता है? देखो, आपका रेंट हर महीने जाता है, आपका इंश्योरेंस हर 12 महीने में जाता है, कोई चीज क्वार्टरली हो सकती है, मंथली, बट पीरियड क्या होगा? फिक्स। दो तरीके की होती है बच्चे, दो तरीके समझने जरूरी है, मीनिंग भी और क्योंकि फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। एक होती है एन्युटी रेगुलर, एक होती है एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर को ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, एन्युटी ड्यू को इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। देखिए, एन्युटी रेगुलर का मतलब है पेमेंट जो होनी है ना वो द एंड ऑफ पीरियड होनी है। कब होनी है? एट द एंड ऑफ, एंड में। जबकि ड्यू क्या होती है? एट द बिगिनिंग ऑफ इट। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम है, पहले देते हो बाद में देते हो? पहले देते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाद में देते हो। देखो रियलिटी में रेंट तो वैसे आजकल एडवांस जाता है, बट हमारे क्वेश्चंस में वो बाद में ही जाता है, यू नो। रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी, म्यूचुअल फंड की सिप, ये कब जाती है? एंड में। कब सॉरी बिगिनिंग में। कब जाती है? बिगिनिंग। तो याद रखिएगा, मान लो इंश्योरेंस का क्वेश्चन आ जाए, मान लो आरडी का सिप का क्वेश्चन आए, तो आप बिगिनिंग में करेंगे। अगर आपका रेंट का या इंटरेस्ट ऑन लोन का आ जाए तो आप एंड में करेंगे। सर ये कैसे करना है? इनके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप देखते हैं। पहले देखो दो चीजें पढ़ेंगे हम इसमें सबसे ज्यादा, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है बच्चे? आज के पैसे की फ्यूचर में वैल्यू, द टुमारोज वैल्यूज ऑफ टुडेज मनी। पैसा आज डाला गया, वैल्यू कब निकालनी है? फ्यूचर में। एन्युटी रेगुलर, रेगुलर मतलब एंड वाली, उसका फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर होल की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। इसका फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? अगर सर बात करूं ड्यू की, ड्यू का एक फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई डिवाइड बाय 1 प्लस, उसको सिंपल भाषा में सोल्व कर दो, ऐसे हो बन जाता है। क्या है सर? ये रेगुलर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ड्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। देख पा रहे हो? ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर रेगुलर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? वो एन्युटी ड्यू का। आई मतलब इंटरेस्ट रेट, आई मतलब, पी मतलब प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट, या आप हर महीने लोन की किस्त भर रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट है। मतलब क्या क्वेश्चन आएगा सर? आप लेट्स से आप हर महीने 50,000 इन्वेस्ट करते हो, हमने पूछा आप हर महीने 5,000 50,000 या तो बिगिनिंग में एंड में देख लेना इन्वेस्ट करते हो, तो बताइए कि 20 साल बाद क्या मिलेगा? दैट इज फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखा आपको, देखिए पी 200 है, एन 10 है, आई 6% है, इस तरीके से आप निकाल लेते हो। अब जनरली एक निकल, देखो वैसे तो क्वेश्चन दो तो इकट्ठे आएंगे नहीं सेम क्वेश्चन पे ना, बाय चांस अगर आपके पास रेगुलर का अमाउंट है तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? ड्यू का। ठीक है, और दोनों के अमाउंट में फर्क आएगा। देखो जैसे देखो रेगुलर में 2636.15 आ रहा है इस क्वेश्चन में, ड्यू में 2794, फर्क आ गया नहीं आ गया? आ गया। फिर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होती है? फ्यूचर के पैसे की आज की वैल्यू, यू नो टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। एक बात बताओ मुझे, एग्जाम में फ्यूचर वैल्यू के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंट वैल्यू के? प्रेजेंट वैल्यू के ज्यादातर किसके? प्रेजेंट के। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या? रेगुलर का, देखो रेगुलर याद करो, ड्यू में तो फिर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देना। रेगुलर का क्या है? पी इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय। सर पेपर में कैसे सोल्व करेंगे बच्चे? पेपर में ना 1 प्लस आई की पावर माइनस एन की ना वैल्यू ज्यादातर गिवन होती है। ज्यादातर क्या होती है? तो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज नीचे ले आना पड़ेगा इसको। और इसका एक मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको कैलकुलेटर पे। अगर मान लीजिए 10% की एन्युटी है, कितने की? तो आप 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, जितने साल की है उतनी बार आप इक्वल दबा देंगे, आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एन्युटी का बेसिक लॉजिक पता क्या होता है? देखो ये होता है ऐसे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर या आई, एन मतलब उतने ईयर, ये एन्युटी का बेसिक लॉजिक है प्रेजेंट वैल्यू का। तो आप इस फॉर्मूले से भी करते हो। मान लो
क्वेश्चन मान लो 5 साल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 1 + i⁻⁵ की वैल्यू गिवन है, फिर लगाओगे आप शॉर्टकट, फिर क्या जरूरत है, फिर तो पुट कर देना। ज्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है, नहीं तो कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सर आप अब बच्चा के सर कैसे निकालने, मान लो कैलकुलेटर से निकालना। 1 + i⁻⁻n है, क्या इसको 1 / 1 + i लिख सकते हैं? इंडिसेस में बताया हुआ है ना, a⁻⁻x है तो नीचे आगे a⁻x हो सकती है इस तरीके से, तो उसको सोल्व करते हैं। 1 + i तो मुझे लगता है सोल्व करना आता होगा बेटे, अभी तो पढ़ा कहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। वही दोनों तरीके, देखो 3 तरीके हो गए, या तो वैल्यू गिवन है माइनस में, नहीं तो नीचे आके प्लस कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक के भी आंसर गिवन होते हैं, गिवन ऐसे गिवन होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 ईयर 5% के हिसाब से होता है 2 पॉइंट समथिंग, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्सेशन फैक्टर। ठीक है, ऐसे लिखा होता है PVIF के नाम से, देखा हो अगर आपने क्वेश्चन में तो। अब सर कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखिए ये क्वेश्चन उन बच्चों के ठीक होंगे 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप क्वेश्चन में समझ पाओगे फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है या प्रेजेंट। आधे क्वेश्चन आप पता क्यों गलत होते हैं, बच्चे कहते हैं फॉर्मूला आने, फॉर्मूला आता है सबको, लगाना किसका है? हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर। तो आपको देखना है, जैसे एग्जांपल आपने लोन ले लिया, आप किस्त भर रहे हो, लोन ले लिया है तो वो लोन जो मिला है वो प्रेजेंट वैल्यू है, समझ रहे बात, जो भरोगे इकट्ठी होगी वो फ्यूचर वैल्यू है। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा आपको 10 साल 20 15 साल में मिलेगा वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, समझ रहे बात को। ये तो आपको याद रखने क्वेश्चन से, और कुछ चीजें जो आप क्लियरली याद करते हो, जैसे पहला सिंकिंग फंड, क्या सिंकिंग फंड में आप समझिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। क्या होता है सिंकिंग फंड, अकाउंट फॉर तो डेप्रिसिएशन, हम हर साल कुछ पैसा अलग रख देते हैं ताकि अगर हम 5 साल बाद 7 साल बाद उस एसेट को रिप्लेस कर सके। जैसे क्वेश्चन देखिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना है, क्या करना है आपको, बोले 3 लाख इकट्ठा करना है 10 साल बाद 10% के इंटरेस्ट पर, मतलब फ्यूचर वैल्यू गिवन है कितनी, 3 लाख, आई गिवन है 10%, एन गिवन है 10%, तो फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लो बेटे, ए निकाल लो, ए मतलब जितना जमा करना है हर महीने। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो whenever the question comes of sinking fund, use the formula of future value। अच्छा एक और क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे गिवन नहीं है एट द एंड या एट द बिगिनिंग, तो कौन सा लगाएंगे, रेगुलर वाला, कौन सा, रेगुलर। एक होता है लीजिंग, क्या होता है, एक ना क्वेश्चन आता है कि असेट को खरीदे या किराए पर ले, असेट को खरीदे या देखने में तो हमेशा ना ऐसा लगता है कि खरीद लेते हैं, सस्ती है, बट फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना। आपको ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंपेयर करनी चाहिए कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, अगर कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है मतलब महंगा है ना तो लीज पे ले लो, और कॉस्ट कम है मतलब सस्ता पड़ा है तो खरीद लो, समझ रहे बात को। देखिए क्वेश्चन समझाता हूं, एक कंपनी मशीन परचेज करने को सोच रही है, उसको बोला गया तो 4,000 की फुल पेमेंट पे मिलेगी, या आप 4 साल ना किराए पे ले लो 1250 रुपए पर साल का किराया। अब लॉजिकली बच्चा देखता है 4,000 में मिल रही है, 1250 गुना 4 5,000 किराया। एक पहला दिमाग तो बिना एन्युटी को देखे क्या कहता है, ले लो खरीद लो क्योंकि किराया ज्यादा है। बट आप सोचिए किराया आपने अभी भरना है सारा, नहीं 4 साल तक भरना है, जो आपने खरीदना है उसकी कॉस्ट तो प्रेजेंट वैल्यू 4,000 है दिख रहा है, बट 1250 4 साल में थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, तो हम उसकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे। 5,000 1250 पे आप 3 साल का फैक्टर लगा दीजिए। कैसे लगाओगे 3 साल का, या तो वो फॉर्मूला लगा लो, या 1 डिवाइड बाय कितना रेट है, 1 डिवाइड बाय 1.4, 1 2 3 फिर कर दो जीटी, क्या कर दो ग्रांट, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1250 है, आपका आंसर आएगा 3642 रुपए। अब मुझे बताओ आज की डेट में किराए की वैल्यू कितनी, 3600, और कॉस्ट कितनी है 4,000, क्या करूं किराए पे लूं खरीद लो, लीज पे किराए पे लेना, जबकि पहले क्वेश्चन दिखा रहा था 5,000 है, समझ रहे हैं। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट। कंपेयर कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, इफ कॉस्ट इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू देन लीज पे लीजिए, इफ कॉस्ट इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू देन खरीद लीजिए। देन बच्चों ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीन खरीदनी है,
अब देखो जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इनफ्लो है जो पैसा जाएगा या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। बट वो मशीन या इन्वेस्टमेंट आपको कमा के देगी वो क्या होगा? इनफ्लो। अब देखो पैसा तो आज जा रहा है, आउटफ्लो आज है, मिलना टुकड़ों में है, वो फ्यूचर वैल्यू है, तो उसको आज निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप कंपेयर कीजिए कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो की। अगर इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज्यादा है, मतलब जितना पैसा जा रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट, जैसे एग्जांपल लीजिए 50,000 की मशीन है, 5 साल तक 12,000 कमा के देगी, बताओ क्या करें? अब बच्चा कहेगा 12,000 5 साल 60,000 ले लो। भाई 60,000 टुकड़ों में आ रहा है, आज देखो उसकी वैल्यू, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, आ रहा है 45,000। कितना आ रहा है? आज जा कितना आ रहा है? फ्यूचर में 60 आ रहा है, उसको आज देखें आज कितना आ रहा है? 45,000। इनफ्लो कम है ज्यादा? कम है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। देखो कंपैरिजन कहते हैं ना, कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में। आप आज की वैल्यू का फ्यूचर की वैल्यू से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज की वैल्यू को आज से करो, फ्यूचर की वैल्यू का फ्यूचर से करो। ठीक है, डोंट इन्वेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे। बॉन्ड सुने कभी? बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसपे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए। इन्वेस्टर कह रहा है 3 साल के बॉन्ड लेने 1,000 रुपए पार वैल्यू पे, पार वैल्यू इसकी नॉमिनल इंटरेस्ट से 10%, मतलब 100 रुपए देगा हर साल। कितना देगा? 100 रुपए। एट व्हाट प्राइस बॉन्ड में बी परचेज नाउ? अगर वो कह रहे हैं मुझे 14 के हिसाब, देखो बॉन्ड की दिखने में तो 10% वैल्यू है, बट मेरे को देखो, आपको मतलब क्या, 1,000 रुपए का बॉन्ड है, सुनना ध्यान से, 10% देगा, 100 रुपए देगा। मैं कितने में लूं कि 14% बन जाए? मतलब मैं 1,000 को कन्वर्ट करना चाहता हूं कितने में? 14 में। 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल पर रिडम्पशन होगी, तो पहले साल कितना मिलेगा? 100 रुपए। तो 1 साल का मैंने क्या लगा दिया? प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे साल 100 मिलेगा, उसका भी क्या लगा दिया? 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल का भी प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरे साल ही क्या हो जाएगी? रिडम्पशन। तो 1,000 रुपए भी क्या लगा दी मैंने? प्रेजेंट वैल्यू। आपको सिर्फ फर्क क्या पड़ा बेटे? अमाउंट निकला है 10% से, और मैंने लगाया है 14 के हिसाब से। दिख रहा है आपको? ये कितना लगाया है? 14 के हिसाब से। मेरा आंसर निकल गया 907 रुपए। मतलब 1,000 रुपए वाला बॉन्ड अगर मुझे 907 रुपए में मिलेगा, तो मेरी एनुअल रिजल्ट, एनुअलाइज रिटर्न जो होगी वो कितनी होगी? 14%। कितनी होगी? मतलब आपको एक पार वैल्यू गिवन होगी, आप उससे इंटरेस्ट निकाले ना, तो उस पर प्रेजेंट वैल्यू लगा के जो भी वैल्यू दे रखी है 14, 15, उस पर लगा के आंसर आप निकाल लीजिएगा। मतलब आप अगर 907 रुपए में मुझे देते हैं तो मेरा इंटरेस्ट 14% के हिसाब से मुझे मिलता है। ध्यान रखना, इसमें बच्चे एक गलती करते हैं, जो कई बार ना रिडम्पशन वाले प्रिंसिपल को ऐड नहीं करते। वो करना है, और वो कब करना है? लास्ट ईयर में ही करना है। चौथा साल ना कर देना। मान लो 3 साल का, तो तीसरे साल ही आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये भी यही प्रेजेंट वैल्यू हमने अलग अलग क्यों की? पहले तो हम कैलकुलेटर में जीटी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अमाउंट भी मिल रहा है। अलग अलग सेम बात होती है, मैं जीटी नहीं करवाया था। आप चाहो ना हर एक अमाउंट को लिख के अलग अलग मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप कर सकते हो। अगले में वही करके दिखाऊंगा। लो, अगला है, अगला भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। नेट प्रेजेंट एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल भाई आउटफ्लो। अगर ये वैल्यू 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल। क्या कर लो? माइनस में है तो आप रिजेक्ट कर दो। 0 है तो आपकी मर्जी, एक्सेप्ट करो या आपको देखना है मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें ऐसे करते हैं, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख है, ये तो आउटफ्लो हो गया, छोड़ दो। नेट इनफ्लो क्या है? 55,000, दूसरे साल 80, फिर 15,000। अब पता क्या, देखो बेटे, आप चाहते तो कैलकुलेटर में जीटी का फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर इनफ्लो हर साल सेम होता। इनफ्लो क्या हर साल अलग, तो मुझे अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे पहले साल 55,000 आ रहा है, 10% पे कैलकुलेटर निकालिए, 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, कितना आता है? लिख दिया? एक बार और दो, कितना आ गया? लिख दिया? तीसरा 0.7। देखो जीटी क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम अमाउंट। अगर हर साल 50 होता फिर मैं जीटी कर देता। ये मैंने टोटल कर लिया, कितना गया? 1,27,800। जा कितना रहा है? 1 लाख। 1 लाख जाके 1,27,840 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। कर लू एक्सेप्ट या ना करूं? एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये आपने ध्यान रखना है। अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या? अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो बेटे आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। आपको ध्यान से करना है। कैसे करना है? ठीक है, इस चैप्टर, मैं तो कहता हूं इस चैप्टर के बिना पेपर ही पूरा नहीं होता। जैसे स्टैट्स में सेंटर टेंडेंसी इंपॉर्टेंट है ना, मैथ में ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का आ जाता है एक क्वेश्चन।
अब कहोगे सर कम आ गया 12 13 14 तो आएंगे, इतना 13 से नीचे नहीं जाएगा जनरली, ठीक है। तो इस चैप्टर को करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।